जाएगा? जब उसकी टैग लग जाएगी तो एमएसपी आ जाएगी। क्यों भाई साहब? हम सरकार जय जवान जय किसान, वो हमारे तो हम भाई तो जवान की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे ही तो भाई हैं जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं। सिख रेजिमेंट सबसे पहले लगा दी जाती है। ये आपने कहाँ से कह दिया कि आप हम देख लीजिए, इस देश के किसान क्रांति महिला भी तैयार हैं। अरे अपने बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग महिलाएं भी बहुत बच्चे भी सारी हैं। तो आप भाई- कैसे जाएंगे? भाई अपने ही भाई दिल्ली हमारी है, हम लोगों की दिल्ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली दिल वालों की है, वहाँ पे भी हमारा सिख भाईचारा बैठा है और हमारे हिंदू भाई भी हमारे हैं। वो कहते हैं ना, और सारे को पता रहेगा भाई ग्रुप बोल लो, हमारा हिंदू से कोई वैर नहीं, वो हमारे है कोई गैर नहीं, हमारे तो सभी हैं। जवानों की अपनी ड्यूटी है, किसान है किसानों की अपनी ड्यूटी है, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना। दिल्ली तो देश की राजधानी है, हर प्रदेश का वहाँ पूरा अधिकार है। तो हमारा भी तो पूरा अधिकार है। पंजाब भी तो हिंदुस्तान में ही आता है। आपका अधिकार होता तो क्यों रोका जाता बॉर्डर पे? ये तो उनसे पूछिए ना, मैं क्यों रोका गया है? ये तो उनसे देखो, पंजाब ने ना जितने बड़े आंदोलन हुए ना, पंजाब ने बहुत बलिदान दिया है, तो उनको पता है कि ये ऐसी कौम है जो बलिदान भी दे जाएगी, ठीक है ना। ये तो उनसे पूछिए ना कि उनके साथ इतना वक्फवाद जो इतना ज्यादा हमारे साथ वो किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? ये पूछिए ना आप उनसे, ये सवाल आप उनसे पूछिए, ये सवाल आप मोदी सरकार से पूछिए ना कि उनके साथ इतना वखरेमा जो है वो क्यों किया जाता है। मोदी तो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। हाँ, कौन से किसानों के साथ? एमएसपी क्यों नहीं देते भाई साहब? इस बोतल पे भी एमएसपी लिखा हुआ है। इस बोतल पे सुबह से खाना खाने से लेकर रात तक सोने तक तो हम टैक्स देते हैं। कौन से किसानों के साथ? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कौन सा विकास भाई साहब? पेंशन पे क्यों नहीं मान रहा? सुबह हम ब्रश करते हैं तो टैक्स देते हैं, ऑयल पेस्ट करते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड का हम टैक्स देते हैं, तो हमारे बुजुर्ग किसानों को पेंशन क्यों नहीं दी जाती? कर्ज माफ क्यों नहीं किया जाता? एमएसपी पे वो क्यों भाग रहे हैं? एक बार उनसे पूछिए तो सही, अगर आप एमएसपी दे दोगे तो आपका क्या लॉस है? ये पूछना चाहिए आपको। किसान मोदी जी कहते किसान तो बहुत अमीर है, तो उनका कर्ज क्यों माफ होगा? ए भाई साहब, उद्योगपतियों का कर्ज माफ होना चाहिए ना। हमें तो बहुत नाज है कि हमारे जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगाया था, वो आज तक चल रहा है। हम तो कहते हैं हम अमीर हैं, क्यों? अमीरी हमारे खून में है। ये नहीं है कि हम ऐसे अमीर हैं कि हमने, भाई साहब गरीब से गरीब किसान भी है जिसके पास सिर्फ 2 एकड़ है, जिसके पास कर्जा इतना चढ़ा हुआ है उसके सिर पर। अगर इन्होंने एमएसपी खोस ली हमारे से, फिर तो वो और मर जाएगा। हम उस गरीब किसान के साथ भी है। अमीरी तो हमारे दिल में है। आप ये कह दो, जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यही सिख होते हैं जो लंगर लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आज हम अपने हकों के लिए भी नहीं पहुंचेंगे। अडानी तो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। हाँ, तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे लंगर चल रहा है, मीठा पानी चाय नाश्ता सब कुछ चल रहा है। पाजी कहाँ से आए हैं आप? हम जंगपरा गांव से, महाड़ी जिला। बारी जिला। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, जो नाश्ता चाय पानी लाए हैं, ये कौन दिया है इसका लाने के लिए? गांव से आ रहा है हमारे से। हाँ। कोई गांव वाले दे रहे हैं। गांव वाले दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना रात दिन मेहनत करके जो राशन पानी दाना लाते हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ से तभी जाएंगे जब हमारी सरकारें मांगे पूरी कर ली जाएंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं, चाय नाश्ता तमाम इस किसान को खिलाने के लिए रखा गया है। अब किसान जो है, आप इधर एक तालीम देख सकते हैं, इसमें भी राशन सब पड़ा हुआ है। और कम से कम यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर इस ट्रक रैली जो निकाले हैं पंजाब के किसान, कम से कम 6 किलोमीटर। पाजी कहाँ जा रहे हैं? देख रहे हैं दिल्ली। हाँ, दिल्ली जाए हो क्या? नाम बढ़िया, फिर दिल्ली जाए। दिल्ली किस लिए जा रहे हैं? केड़े किसानों ने मंगा जी, किसान की जो मांग है उसके लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी लिए जा रहे हैं। यहाँ तो आगे जो है फौज, सरकार की फौज अपने गाल नहीं वैग, वो भी भला करेगा, कोई टुटी जाएंगे, उनके पास हथियार है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। जिमीदार रब हथियार है, महाराज गुरु रामदास शांतमा जावा शांतमा, अगे भी 13 महीने लाए हैं, कोई चक्कर नहीं गा। वैगुरु भला करे, सब जित हो जानी है। महाराज ने आपे करना कृपा, सच सच झूठ झूठ होना, जो उन्होंने वादे किए ने। आप देख सकते हैं, इनका कहना है हम शांत पूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांत पूर्वक जाएंगे शांति और हम न कुछ वो आप
पूछो, शुरू करो। आप इस जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें आप लोग दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? दिल्ली देखो, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली जंतर मंतर में, हर धरना दिल्ली जंतर मंतर में होता है। आज से जितने पहले प्रोटेस्ट हुए हैं जंतर मंतर में हुए हैं। आप मानते हो इस चीज़ को? तो एक किसान जंतर मंतर में जाके आंदोलन अपनी मांगे रखना चाहता है, तो उनको क्यों नहीं देने जाने दिया जा रहा? आपको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? आंदोलन एमएसपी के लिए बात हुई थी, जो पहले 1.5 साल पहले भी बंद किया था ये धरना, तब भी बात हुई थी एमएसपी को लिखित में दे देंगे, पर मोदी सरकार ने धोखा किया, किसानों के साथ लिखित में नहीं दिया, इसलिए धरना करना पड़ रहा है। कोई खुश नहीं है सड़कों पे आके। और सरकार की बहुत नीतियां हमें अच्छी लगी, पर कुछ नीतियां सरकार, हर बंदा हर जगह सही नहीं हो सकता सर। हर सरकार की हर नीतियाँ जो है सबको अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल, कुछ ना सारी कुछ नीतियाँ जो है गलत बनती हैं। गलत होती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो मोदी सरकार पूरा कॉर्पोरेट जो बड़े घराने हैं उनको सपोर्ट करता है, किसानों की सपोर्ट आम वर्ग की सपोर्ट में नहीं है। वो क्लियर कट बात है ये, इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जब आप 2 साल पहले धरना किए थे उस समय सरकार आपकी बातें मानी थी, आपको बोला भी था हम आपकी जो है मांगे पूरी करेंगे। जी, उस टाइम इन्होंने खाली प्रस्ताव दिया था कि हम मांगे पूरी कर देंगे, और जो हमारे आगू थे उनको बोल के वापस भेज दिया गया, पर रिटर्न में अभी तक कानून पास नहीं किया गया। अभी भी 4 मांगे टोटल हैं किसानों की। एमएसपी का है, 2-3 मांगे और हैं, अभी मेरे याद नहीं है लेटेस्ट। एक बरगाड़ी का अपना वो जो कांड था वहाँ पे लखीमपुर खीरी का, 3-4 थी, उसमें मेन एमएसपी की है। आप एमएसपी की मांग पूरी कर दो और हम धरना नहीं लगाएंगे। धरना लगाने से 2 महीने पहले अनाउंस हुआ था भी हम धरना लगाएंगे अगर आप मांगे नहीं पूरे करोगे। अब मोदी सरकार कह रही है इलेक्शन आगे, ये गेम खेल रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। हम तो ना बीजेपी को बदनाम करते हैं ना कांग्रेस को करते हैं। हम अपने हक मांग रहे हैं और हक लेके जाएंगे। इस बार भी सरकार आपको बोले ठीक है हम आपके मांगे पूरे करेंगे। अभी जो है आपके नेता से बात हुआ है कि हम 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर दे रहे हैं। 5 साल के मेरे लिए एग्रीमेंट करेंगे। कल को बीजेपी सरकार चलेगी, कोई और सरकार आएगी, कोई भी और गवर्नमेंट बनेगी, तो वो हमारी मांगे फिर हमें सड़कों पे लाएगी। एक बार करो ना, क्लियर कर दो पूरा। आप इस प्रस्ताव से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट, इसीलिए तो बैठे अभी तक, नहीं तो चले जाते अगर प्रस्ताव उनका एक्सेप्ट करते और चले जाते। आपा जी, हाँ जी, ये आंदोलन जो किसान आंदोलन रखे हुए हैं, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ रखना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ? हाँ, रखना चाहिए, क्योंकि किसान को तो जो अनाज है सही रेट पे सरकार ले रही नहीं ले रही। वो बात ये है भैया, देखो इनका ये बोतल है ना पानी का, इसके ऊपर MRP लिखा हुआ है 1 रुपए का, 2 रुपए का। हमारा जो गेहूँ है, कणक है, बासमती है, जहाँ वो मक्की है, जौ है, दाल है, छोले है, आलू है, प्याज है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर कोई MRP करना है, उसके ऊपर कोई MSP है नहीं। इसलिए हम MSP लेने के लिए पहले 2020-21 आंदोलन किया था, उसमें हमारा 750 बंदा भी मर गया वहाँ। तो फिर उसके बाद इन्होंने हमारे झूठे लाले ला के, कुछ हमारे लीडर जो साथ नहीं आए साथ में, वो कुछ ऐसे उनकी बात में आके हमको जरा आंदोलन उधर उन्होंने खिलारता। अंदोलन जो खिलर गया तो फिर हम दोबारे फिर जो 2 साल ही हो गया तैयारी करते हैं। फोटोआं साढ़े कोल आ, मीटिंगां लाइयां, पिंडां विच तैयारियां करके पूरा योजनाबंद तरीके नाल इहनूं सिरे चाढ़न वास्ते, अपनी जिहड़ियां मंगां मनवाउण वास्ते, जिहड़ियां मान लो लखीवरी कांड, उस तो बाद कर्जा मसा जरा मुक्ति सारा। आप कह रहे हैं कि हमारे अनाज का सही कीमत नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। मार्केट में जो है गेहूं जो है, आटा जो है 40 रुपए किलो बिक रहा है, 47 रुपए बिक रहा है उनका आटा, 50 रुपए किलो बिक रहा है। आप कैसे कह सकते सही रेट नहीं बिक रहा है? वो उनका बिक रहा है, हमारा थोड़ी बिक रहा है। हमारा तो 5 रुपए किलो, हमारा तो जाता है कि 18 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, वो भेजा गाड़ी 50 रुपए किलो। हमारा तो जो हमको भी ऐसा चाहिए, उसके ऊपर MSP भी चाहिए। जो 35 रुपए हमारा बिके वो 40 से बेचे, 35-45 से बेचे, हमको भी कोई इंतराज नहीं है। घट रेट में हाँ, हमारा जो पूरा जिनस का दाम मुੱਲ है वो नहीं मिलता। इस करके ਜਿਹੜੇ किसान ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੜਬੜਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, इस करके ये ਜਿਹੜੇ लोग ਆ ये धरने पे बैठे ਆ। भाइयों आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हम किसान है, ठंड में जो है खेती करते हैं, ठंड में जो है खेती की सिंचाई करते हैं, लेकिन जब हमारा अनाज होता है उस समय जो है सरकार हमारी जो है फसलें के जो है अनाज जो है 20-22 रुपए किलो बिक जाता है, लेकिन जब हम उसको खरीदने जाते हैं तो हमें 50 रुपए किलो मिलता है। ऐसा क्यों? इनका कहना है कि ऐसा हमें भी उसका जो है रेट मिलना चाहिए। अगर 50 रुपए में बेच रहा है सरकार तो हमें भी 45 रुपए में हमारा अनाज लेना चाहिए। और भाई आपको फिक्स रेट होना चाहिए, बस हमारी यही मांग है।
हमारी एमएसपी का एमएस की मीनिंग क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हमारा एक फिक्स रेट होना चाहिए, वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। जो फसल पे लागत लगी है हमारी, उस हिसाब से हमें आमदनी होनी चाहिए। तो आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ के देख लेना, उसमें C2 + 50% बोला गया। आप नेट पे सर्च करना, उसके बारे में पूरी जानकारी है, वो बता देंगे क्या है C2 + 50%। C2 जो खेती में पूरी लागत आती है प्लस 50%, उसका 0.5%। हम खेत है, मेरा खेत है, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, एक 4 मजदूर घर के लग रहे हैं, तो उनका भी तो मेहनत है, और ऊपर से मैं अपनी खेती जो अपनी ज़मीन दे रहा हूँ उसका भी रेंट है। हर चीज़ का एक मीनिंग निकाल के अगर सरकार आपको इतना रेट दे देगी, इतना कीमत दे देगी, तो किसान बहुत अमीर हो जाएंगे। इतना कहाँ अमीर हो जाएंगे? फिर तो आप दुकानों वालों को भी देखो, जो छोटी दुकान कर रहा था आज से 15 साल पहले, वो तो बहुत बड़ी दुकान बन गया, बना के बैठ गया, वो तो बहुत अमीर बन गया। 40-45 रुपए तो ऐसे ही बिक रहा है, तो हर चीज़ इतना महंगी बिक रही है। 45 रुपए किलो आपको कम लग रहा है? नहीं, कम नहीं लग रहा, लेकिन जो चीज़ हम लागत में लगाते हैं, हमारी लागत आपका अनाज क्या रेट जा रहा है? अभी अनाज जो गेहूं की फसल है, जैसे एमएसपी निर्धारित होती है और चावल का होता है, उस हिसाब से रेट नहीं मिल पाता। अभी रेट अब मैं याद तो करके नहीं रखा हुआ। 10 रुपए हाँ, तो वो लगा लो। जो गेहूं हमें दिया जाता है, जिस रेट पे हमसे लिया जाता है, उसको दुगुना करके व्यापारी बेच देता है। आलू को ही देख लो, आलू हमसे सस्ता ले लिया जाता है, वही व्यापारी उस आलू को स्टोर करके महंगा बेच देता है। 40 टन जो दोस्तों आप देख सकते हैं, किसान आंदोलन इसीलिए किया है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, क्योंकि अगर किसान का अनाज, आलू हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, जो भी अनाज पैदा होता है, उसको सरकार जो है कम से कम रेट में ले लेती है। आलू 2-4 रुपए किलो ले लेती है, गेहूं 10-15 रुपए किलो ले लेती है। अगर वही किसान दोबारा दुकान खरीदने जाते हैं, कम से कम 40 रुपए 45 रुपए किलो मिल रहा है, आलू 30 रुपए 35 रुपए किलो मिल रहा है। इसीलिए किसान आंदोलन कर रखे हैं। ये नहीं कि हमारे पंजाब के किसान आंदोलन कर रखे हैं, सिर्फ पंजाब किसान ही उसका लाभ पाएंगे। एक लाभ जो है पूरे देश के किसान के लिए लागू होता है, क्योंकि अगर यहाँ के किसान अगर आंदोलन पे है, तो हर जगह के किसान जो है आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर आपको सरकार दिल्ली नहीं जाने दिया तो क्या करेंगे आप? कैसे आपकी मांगे पूरी होगी? इधर ही धरना देंगे। आज पहले कौन सी धरने नहीं मनवाए हमने? हमारे तो बुजुर्ग यही काम करते आए हैं, धरने लगाए हैं और सरकार से मांगी पूरी करवाई है। सर वो जो आप दिल्ली है ना, यूपी में 21 चलाना तारीख बाद जाने का, तो आज ये अपने को ऑर्डर करेंगे, तो 21 तारीख का बोल के आए उधर मीटिंग में कि भैया हम मीटिंग करने नहीं आएंगे, इसके बाद 21 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे, देख लो कैसे करना है। कल को हमको देगा कोई इसमें रिलीज, थोड़ा बड़ा रिलीफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो परसों 21 तारीख को इसको कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे। कूच आप कैसे करेंगे? हमारे देश के जवान बॉर्डर पे हैं। वो हम देश के जवान, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बाप के बेटे हैं, हमारे बहन के भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हमको लड़ा रहा है ये लोग, समझी बात। बाकी ये बात नहीं बताएंगे कैसे जाएंगे। वो देखो, जय जवान, जय पहले किसान। जवान है फिर किसान है। जय जवान। बस मैंने तो उनको हमारा जो अनाज है वो खोज के दे दिया जाएगा। जब उसकी टैग लग जाएगी तो एमएसपी आ जाएगी। क्यों भाई साहब? इसीलिए सरकार उनका कर्जा माफ किया है ना, क्योंकि उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, इसीलिए उनका कर्जा माफ हुआ है। फिर आप मान रहे हो ना कि वो गरीबों के साथ नहीं है? आप मान रहे हो ना? आप भी मान गए ना कि वो गरीब के साथ नहीं है? मान रहे हो ना इस बात को? बारी क्या बोल रही है? आप पूछिए आप अभी आगे जो है आपके जवान है, जो किसान के बेटे हैं, आप उसे लड़ाई कैसे करेंगे? भाई साहब, हमने लड़ाई करनी क्यों है? अब तो शांतमयी जाएंगे ना। दिल्ली जाएंगे कैसे? शांतमयी तरीके से जाएंगे, जैसे पीछे से आए हैं। वो जाने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं, कल उन्होंने बोला हम आपके साथ जाएंगे। वो तो आंसू गोले छोड़ रहे हैं। वो तो बेचारे मजबूर हैं, देख लेना। जिस दिन उनका जमीर जाग गया ना, आप मोदी जी से ये बोल देना, जिस दिन उनका भी जमीर जाग गया ना, पता नहीं है कि उन्होंने आंसू गैस का मुंह उधर कोई कर देना है। वो तो सरकार के जो है, बस सरकार का क्या है, वो कुछ नहीं। भाई साहब, जिस दिन उनका भी जमीर जाग गया, बात समझो, हमारा जमीर तो जगा हुआ है, जिस दिन उनके अंदर की आत्मा जागी ना, वो भी आंसू गैस का गोला उधर को कर देंगे, ये बात पक्की है। मोदी पर ही कर अगर ऐसा करते तो क्यों किसानों को परवार करते? क्यों किसान घायल होते? ये किसान का मृत्यु कैसे होता? एक बात उनसे आप पूछिए कि आप अन्न नहीं खाते, उनसे आप पूछिए। अगर आप उनसे पूछो, अगर वो अनाज खाते हैं ना, तो वो कभी भी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ेंगे। वो ऑर्डर कर रहे हैं ना, लेकिन हम मरने से नहीं डरते। अगर मरना भी पड़ा, बलिदान देना भी पड़ा ना, तो बलिदान भी देंगे। क्या दोस्तों देख सकते हैं, ये पंजाब के किसान है, किसान क्रांतिकारी महिला। इनको कहना है, अगर हमें अपनी आज़ादी के लिए जान देना पड़ेगी तो जान दे देंगे। वीडियो देखना और आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।